हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर 1139 के बारे में। इस चैप्टर में हमें फाइनली स्कॉपर गवान देखने को मिल चुका है, क्योंकि गवान वही मिस्टीरियस मैन है जिसको हमने लास्ट चैप्टर में एल्बाफ के कासल की ओर आते हुए देखा था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले इस चैप्टर की कवर स्टोरी में हमें हू जू दोबारा से देखने को मिलता है, और जहां हमें दो कैप्चर्ड रेवल्स के सिलुएट्स भी देखने को मिलते हैं जिनके हॉर्न्स भी हैं और जिनको हू जू अपनी कटाना को निकालकर पनिश करने वाला है। बाकी इन दोनों रेवल्स के सिलुएट्स से हमें जानने को मिल रहा है कि ये शायद उल्टी और पेज वन हो सकते हैं, जो कि हू जू के साथ काइडो के टोबी रोपो का पार्ट थे। बाकी हू जू ऐसा क्यों कर रहा है और क्यों उसने अपने ही क्रू के मेंबर्स को ऐसे बंदी बनाकर रखा है, इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स में जानने को मिलेगा। इसके बाद अब इस चैप्टर की बात करें तो इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ लूफी का ग्रुप देखने को मिला है, जो कि लोकी की चेन्स की कीज को ढूंढने के लिए एल्बाफ के कासल के अंदर आए थे, और जहां हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कि इन लोगों को अभी तक लोकी की कीज नहीं मिली हैं, क्योंकि ये कासल एक एवरेज ह्यूमन के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा यहाँ हमें जानने को मिलता है कि जो गार्ड्स हैं उन्हें भी नहीं पता है कि लोकी को फ्री करने वाली कीज कहाँ पर हैं। आगे रोड हमें बताता है कि लोकी की कीज के बारे में सिर्फ ओल्ड जायंट्स को पता होगा, लाइक एल्डर जरूल। इसके बाद आगे जब ये चारों कासल में घूम रहे होते हैं तो वहाँ नामी को एल्बाफ का थ्रोन रूम देखने को मिलता है, और जब ये चारों उस थ्रोन रूम के अंदर जाते हैं तो हमें वहाँ देखने को मिलता है कि उस पूरे रूम में एक बड़ा सा मार्क बना हुआ है और उस रूम की जो सीलिंग है वो टूटी हुई है। बाकी हम जानते ही हैं कि दोनों गॉड्स नाइट शैमरॉक और गंग को इसी मार्क के जरिए इस थ्रोन रूम में आए थे ताकि वो एल्बाफ के अंदर एंटर कर सकें। आगे हमें नामी बताती है कि उसने इन मार्क्स को बुक्स में देखा है और ये मार्क्स मैजिक सर्कल्स के जैसे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ कंट्रीज में इन मैजिक सर्कल का यूज डीमन को समन करने के लिए एक रिचुअल की तरह किया जाता है। आगे लूफी बोलता है कि मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इन मैजिक सर्कल को अभी रिसेंटली कहीं तो देखा है। बाकी भले ही लूफी को ये बात याद ना हो, लेकिन हम लोग तो ये बात जानते ही हैं कि जब 5 एल्डर्स एगेड आइलैंड पर आए थे तब हमें यही मार्क्स एगेड आइलैंड पर देखने को मिले थे। इसके बाद जब लूफी इन मार्क्स के बारे में बोल रहा होता है तो तभी हमें एक तेज आवाज सुनाई देती है जो बोलती है, स्ट्रॉ हेड लूफी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जिसके बाद हमें एक एक्स रोड के पास आती हुई देखने को मिलती है, जिसे रोड बड़ी मुश्किल से डॉज करता है, और लूफी, नामी और जोरो, जिन्हें रोड अपने हाथों में लेकर बैठा था, जब वो तीनों गिरने वाले होते हैं तो लूफी अपनी रबर वाली पावर्स को यूज करके जोरो और नामी को भी गिरने से बचा लेता है। इसके बाद फाइनली हमें इस चैप्टर में वो मोमेंट देखने को मिलता है जिसके लिए फैंस काफी ज्यादा टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि हमें नेक्स्ट पैनल में फाइनली स्कॉपर गवान देखने को मिलता है, जिसका लुक हमें काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमें उसके फेस पर बड़ी सी बियर्ड देखने को मिल रही है। उसके अलावा उसका जो फोरहेड है उस पर हमें एक बड़ा सा स्कार देखने को मिलता है। इसके अलावा उसका नेम इंट्रोडक्शन बॉक्स में हमें स्कॉपर गवान नहीं बल्कि यासान देखने को मिलता है, और यहाँ हमें ये जानने को मिलता है कि स्कॉपर एके यासान एल्बाफ का ह्यूमन रेसिडेंट है और एक फॉर्मर पायरेट है। इसके बाद आगे जब रोड यासान से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो स्कॉपर हमें बताता है कि उसने कुछ टाइम पहले इस थ्रोन रूम से आती हुई स्ट्रेंज हाकी को फील किया था, लेकिन जब वो यहाँ पर आया तो यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। आगे स्कॉपर लूफी से बोलता है कि मैंने कुछ रूमर्स से सुना है कि तुमने काइडो को डिफीट किया है। मैं वानो में तो काफी सालों पहले गया था, लेकिन अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं दोबारा वानो जरूर जाना चाहूंगा। आगे इन लोगों की कन्वर्सेशन के दौरान रोड लूफी को बताता है कि तुम एल्बाफ के स्कूल में टीचर रिप्ली से मिले थे ना, ये उनके पार्टनर हैं जिनको सब लोग यासान करके बुलाते हैं। जिसके बाद लूफी बोलता है कि अच्छा, ये उस बिग लिटिल गाय के फादर हैं। आगे स्कॉपर बोलता है कि अच्छा, तुम ऑलरेडी कॉलिन और रिप्ली से मिल चुके हो। कॉलिन का जायंट ब्लड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए उसे उठाना मेरे लिए हमेशा ही काफी ज्यादा मुश्किल रहा है। आगे स्कॉपर हमें बताता है कि क्या तुम बिलीव कर सकते हो कि कॉलिन एक्चुअली में 20 साल का है और रिप्ली 80 साल की। वो तो मुझसे भी एज में बड़ी है। एक जायंट से शादी करना कोई सेंस नहीं बनाता, स्पेशली जब मैं अकेला ही बुढ़ा हो रहा हूँ। जिसके जवाब में नामी उससे बोलती है
कि बिलीव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि आप जैसा भी कोई दुनिया में एग्जिस्ट करता है। आगे स्कॉपर हमें बताता है कि लव की कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती हैं। पास्ट में बहुत सारी मिक्स्ड रेसेस वाले लोग एक साथ रह चुके हैं, लाइक बकीनियर्स, लॉन्ग लेग लॉन्ग नेक्स, बोटन्स और दोसुन ददास। ऐसी मिक्स्ड रेस वाले हाइब्रिड पीपल काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं और इनको सर्वाइव करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन हर एरा में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। आगे स्कॉपर की इस बात को सुनकर जोरो उससे बोलता है कि तुम तो इस टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट लग रहे हो, तुम एक्चुअली में हो कौन? जिसके जवाब में गवान उससे बोलता है कि मैं मिशनरी ऑफ लव हूँ। और जिसको सुनकर लूफी हंसकर बोलता है कि जब सांजी बुड्ढा हो जाएगा तो वो ऐसे ही एक्ट करेगा। आगे जब लूफी गवान से बोलता है कि हम यहाँ पर लोकी को फ्री करने के लिए उसकी कीज को ढूंढने के लिए आए हैं, जिसको सुनकर गवान पहले तो उसकी बात को हंसी मजाक में ले लेता है, लेकिन इसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि लोकी किस प्रकार का जायंट है? तुम क्या करोगे अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? जिसके जवाब में लूफी उससे बोलता है कि वो उसे डिफीट कर देगा और दोबारा से उसे लॉक कर देगा। आगे गवान हमें बताता है कि लोकी को शैंक्स ने डिफीट करके बंदी बनाया था, उससे पहले ये काम कोई भी नहीं कर पाया था। इसके बाद जब गवान लूफी को लोकी की पावर्स के थ्रेट के बारे में बताता है तो लूफी जोरो के साथ वहां से जाने लगता है और वो उसकी बातों को अनसुना कर देता है। जिसके बाद जब रोड गवान से उनकी इस हरकत के लिए माफी मांगता है तो हमें इसके बाद एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जिसमें लूफी की तरह ही रॉजर भी गवान और रेली की वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए हमें देखने को मिलता है। और जहां पर हमें एक पैनल में सेम लूफी और सांजी की तरह रॉजर और गवान भी आर्गुमेंट करते हुए देखने को मिलते हैं। इसके बाद जब लूफी और जोरो वहां से जा रहे होते हैं तो गवान रोड से बोलता है कि रोड जरा इस थ्रोन को तुम पुश करना। आगे इसके बाद इस चैप्टर में हमें ऊसॉप और बाकी स्ट्रॉ हैट्स जायंट्स के साथ देखने को मिलते हैं जो कि पार्टी कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें ओएमो और काशी बताते हैं कि क्या तुम जानते हो कि रॉजर के क्रू में उसके अलावा एक नहीं बल्कि दो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पायरेट्स थे। एक बार रॉजर के इलाज के दौरान रॉजर और वो एक पर्सन एक साथ एक ही हॉस्पिटल में थे जो कि माउंटेन्स के बीच में था, लेकिन 100 से भी ज़्यादा एनिमी पायरेट्स उस हॉस्पिटल के बाहर आ गए थे और उन्होंने उस हॉस्पिटल को घेर लिया था। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उस पर्सन ने वहां पर क्या किया? उसने सिर्फ 2 एक्सिस की मदद से सभी 100 के 100 पायरेट्स को डिफीट कर दिया। और ये तो क्रेजी पार्ट है भी नहीं, क्योंकि जब बैटल एंड हुआ तो उस पर्सन ने वहां खड़े सारे ट्रीज को भी कट कर दिया था और जिसके बाद वहां सिर्फ वो माउंटेन बचा था। और इसी लेजेंड की वजह से उस पर्सन को माउंटेन ईटर के नाम से भी बुलाया जाने लगा। बाकी इन जायंट्स की इस बात को सुनकर अब हमें 2 रीजंस जानने को मिल चुके हैं कि क्यों गवान को माउंटेन ईटर बोला जाता है। इसके आगे जायंट्स बोलते हैं कि उस पर्सन को पायरेट किंग का लेफ्ट हैंड बोला गया था जो कि वाइस कैप्टन सिल्वर स्लेली के साइड बाय साइड खड़ा था। वो पर्सन पिछले 20 सालों से एल्बाब पर रह रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि है द लेफ्ट हैंड मैन ऑफ द पायरेट किंग, द लिविंग लेजेंड स्कॉपर गवान। इसके बाद इस चैप्टर के एंड में हमें उस थ्रोन रूम के अंदर एक हिडन ट्रेजर रूम देखने को मिलता है, जिसको देखकर पहले तो नाम ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा सोना देखने को मिलेगा। लेकिन जब वो आगे देखती है कि इस रूम में जितने भी बॉक्सेस हैं वो खाली हैं, तो उसको देखकर वो गवान पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद गवान हमें बताता है कि ये कासल काफ़ी ज़्यादा सालों से अबेंडन है और क्या पता यहाँ के ट्रेजर को किसी चोर ने चुरा लिया हो। आगे हमें इस रूम में लोकी की चेन की कीज देखने को मिलती हैं, जिसको देखकर गवान बोलता है कि देखा, शायद चोर भी नहीं चाहते कि कोई लोकी को फ्री करे। इसके बाद इस चैप्टर के एंड में जब लूफी इन कीज को लेने जा रहा होता है तो गवान इन कीज को पकड़ लेता है और वो लूफी से बोलता है कि अगर तुम्हें ये कीज चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा। बाकी मैं जानता हूँ कि गवान लूफी से एक्चुअली में फाइट नहीं करेगा, वो सिर्फ लूफी के गियर 5 फॉर्म को देखना चाहता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो भी लाफ्ट टेल पर गया था और उसे भी वर्ल्ड की सारी हिस्ट्री के बारे में पता है। इसके अलावा शैंक्स जब एल्बाफ पर आया था तो वो भी गवान से मिला होगा और उसी ने लूफी के नीका फॉर्म के बारे में उसको बताया होगा और इसीलिए गवान लूफी से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। बाकी आप लोग बताइए मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के क्या ओपिनियन है वन पीस के इस लेटेस्ट चैप्टर को लेकर। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।